हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 16th वर्स को आज देखेंगे। कल के वर्स में हमने देखा था कि भगवान की जो कथा है, भगवान का जो स्मरण है वह तलवार की तरह है, आसीन यानी कि तलवार की तरह है। और कोई भी व्यक्ति भगवान का, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, देखिए कोविद शब्द का अर्थ मतलब कोविद है भगवान का नाम ही, पर जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ऐसे भगवान की आराधना क्यों नहीं करेगा, ऐसे भगवान की कथा क्यों नहीं सुनेगा, उनका स्मरण क्यों नहीं करेगा। कैसे भगवान के जिनकी कथा या जिनका स्मरण, कथा नहीं, जिनका सिर्फ स्मरण मात्र, बस आप अभी 2 मिनट के लिए 2 मिनट के अंदर भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि नहीं अपने दिमाग में, विथ इन सेकेंड्स। कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। राधा श्याम सुंदर भगवान को देख सकते हैं, कृष्ण बलराम को देख सकते हैं, गौर निताई को देख सकते हैं, जिन भी विग्रह के प्रति आपका आकर्षण है, 2 मिनट में आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और सिर्फ इस 2 मिनट के स्मरण मात्र से जो कर्म ग्रंथि है व्यक्ति की, जो भी भौतिक उसने कर्म किए हैं, इतने कर्म बंधन उसको लगे हैं, ये जो ग्रंथियां हैं, उलझी हुई ग्रंथियां, भगवान कृष्ण का स्मरण उसको तुरंत काट देती है, इस कर्म बंधन की ग्रंथि को। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्यों नहीं ऐसे भगवान की कथा को सुनेगा, उनका स्मरण करेगा। अब आज का जो श्लोक है उसमें देखिए बताया जाएगा कि कैसे व्यक्ति का श्रवण में उसकी रुचि बढ़ सकती है। श्रवण में कैसे हम रुचि बढ़ाएं? भाई ऐसे भगवान की कथा हमें सुननी चाहिए, जिनके स्मरण मात्र से इतना बड़ा लाभ होता है, तो इनकी कथा में रुचि कैसे बढ़ेगी, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। सो प्लीज सिंग विथ मी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। महत् सेवया, ये शब्द थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है ना, कहाँ हमने सुना था? जो 9 स्टेजेस है भक्ति के, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा आदि इत्यादि, उससे पहले 2 और स्टेजेस होते हैं। क्या आपको याद है? सताम कृपा और महत् सेवा। तो जब किसी भी व्यक्ति से, महत् सेवा पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली। महत् सेवा का अर्थ क्या होता है पहले समझिए, कि किसी व्यक्ति से अनजाने में भक्तों की सेवा हो गई। जैसे कोई भक्त हैं, वो किसी नए शहर में आए हैं और उन्होंने पूछ लिया कि हरे कृष्णा टेम्पल का रास्ता कहाँ पर है, इस्कॉन टेम्पल का रास्ता कहाँ पर है। वृंदावन में जैसे पहली बार आए कोई भक्त, तो ये इस्कॉन टेम्पल का है, और किसी व्यक्ति ने बस इतनी सी सहायता कर दी, उसको रास्ता बता दिया कि हाँ आप उधर जाइए, उधर जाकर इस तरह से मंदिर आएगा। तो इस तरह से अनजाने में महत् सेवा हो गई कि नहीं? भक्तों की सेवा उसने कर दी। और भी कुछ भी एग्जाम्पल इसका लिया जा सकता है। तो अनजाने में जो सेवा हो जाती है भक्तों की, उसको कहते हैं महत् सेवया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः, कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की कथा सुनने में जिसकी रुचि उत्पन्न हो गई है। शुश्रूषो का अर्थ क्या होता है? बार बार में वो भगवान की कथा सुनने में लगा पड़ा है। बस कुछ भी, घर का भी कुछ काम कर रहा है तो उसने कथा सुन ली, कहीं वो बाहर जा रहा है तो कथा सुन रहा है, मतलब बस भगवान की कथा में लगा पड़ा है, सुन रहा है, या नियमित रूप से सुन रहा है।
देखिए ये बात समझ लीजिए आप, कोई भी व्यक्ति को कथा सुनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। वैसे तो भक्ति में कोई भी जो वो भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, किसी में भी फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन कथा जब तक व्यक्ति की खुद का उसका इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने का, तब तक वो 10 मिनट में भी क्लास में नहीं बैठ सकता है कथा सुनने के लिए। नाम जब फिर भी आदर बुद्धि से वो ठीक है कर लेगा अपना, जो भी अपना माला जप कर रहा है कि हाँ भाई माता जी ने कहा है, प्रभु जी ने कहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन कथा जब तक व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नियमित रूप से योजना बना कर तो नहीं ही सुन सकता। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की कथा सुनने में रुचि जागृत कर लिया है और शुश्रूषो लगा पड़ा है, और कैसे श्रद्धानस्य, बहुत ही श्रद्धा से, सम्मान से और गंभीरता से वह कथा को सुन रहा है। मतलब कथा भगवान की सुन रहा है भगवान के विषय में जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। आप देखिए ना, अभी सुबह माधुर्य कादम्बिनी की जो क्लासेस चल रही है, कितनी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग क्लासेस है। डेली आप श्रवण करने आते सुनने के लिए, अच्छा ऐसे अपराध होते हैं, इनसे हम कैसे बचे, सेवा के जो अपराध हैं उनसे हम कैसे बचे, तो ये सारे आप चीज़ें खुद जानना चाहते हैं। तो ये हुआ श्रद्धानस्य, कि बहुत ही केयर और अटेंशन के साथ में वह सुन रहा है। और ये रुचि उसकी कैसे जागृत हुई? स्यान महत सेवया विप्रह। विप्रह यानी कि हे द्विजो, हे ब्राह्मणों, मतलब सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि को कि हे ब्राह्मणों, स्यान महत सेवया, कि ये कैसे संभव हुआ। स्यान मतलब कि इस तरह से व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा है, उसको इतनी रुचि आ रही है भगवान के विषय में, वो जाने भक्ति कैसे बढ़े उसके विषय में वो जाने, अपराध कैसे ना हो, ये सारी चीज़ें वो जाने, ये रुचि कैसे आ रही है, कैसे संभव हुआ ये। महत सेवया, भगवान के भक्तों की सेवा करके। तो क्या यहाँ पर ये सूत्र आपको समझ आ रहा है? श्रवण में आपकी जितनी मात्रा में भी रुचि है और रुचि बढ़ाने का यहाँ पर फॉर्मूला दिया जा रहा है कि भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को प्रसन्न किया जाए, उनकी सेवा से श्रवण में रुचि बढ़ती है। और कैसे भक्त? पुण्य तीर्थ निषेवणात्, ऐसे भक्त जो चलते फिरते तीर्थ है। कल अगर आपने चैतन्य चरितामृत की क्लास सुनी हो तो उसमें युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से यही बात तो कह रहे थे कि आप जैसे जो महान भागवत भक्त हैं वे तो चलते फिरते तीर्थ है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति को शुद्ध होना है तो उसको खुद तीर्थ स्थलों पर जाना होता है अपने जो भी पवित्रता शुद्धता के लिए। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो तो चलते फिरते तीर्थ है, घूमते रहते हैं और दूसरों को पवित्र करते रहते हैं, भगवान का यश गा के, कीर्तन कर के। तो इस वजह से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वे चलते फिरते तीर्थ है। तो ऐसे भक्तों की, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति की श्रवण, भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है। कितना ज़्यादा सुंदर श्लोक है ना ये। और देखिए जो वैष्णव जन है वो 3 चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। आप 3 चीज़ों से भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं। एक तो साधना, एक सेवा और एक संग। 3S है ये। अच्छे से आप साधना करते हैं तो देखिए जो भक्त हैं उनको बहुत खुशी होती है। इस वजह से ज़रूरी है कि हम भक्त संग, वी आर टेकिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जूम की अगर बात करें तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम भक्तों को दिखें। अगर दिखेंगे ही नहीं तो किसको क्या पता कि भाई आप कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे हैं, आप अपनी साधना कर रहे हैं या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। नो वन नोज़।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हम भक्तों को दिखें, हम भक्तों के संग में आकर श्रवण करें, भगवान के नाम का जप करें। इस तरह से भक्त प्रसन्न होते हैं ना। तो साधना हुई, अच्छे से बिकम विजिबल टू डिवोटीज, अच्छे से हम हमारी साधना करें नियमित रूप से संग में, भक्तों के संग में। और सेवा का अर्थ आप ले सकते हैं कि देखिए, सेवा का अर्थ होता है कि भक्तों की जो भी सेवा आप करना चाहें उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इन 3 चीज़ों से आप भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं।